अब तो कोर्ट का फैसला आ गया एसआईआर पर कि जो भी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है वो संवैधानिक रूप से उसका अधिकार है, सही है। फिर अब आप कह रहे हैं कि नियत पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब शक क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुका है, सही तरीके से हुआ है, तो आप नियत पे आ गए। क्या नैरेटिव जिंदा रखना चाहते हैं? ब्रिजेश जी, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद अचानक से 8-9 महीने के बाद 2025 में उनको याद आता है कि हमें इलेक्टोरल रोल्स की शुद्धि करनी है। आज यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर एक उसको कंसेंट दे दिया है, उसकी संवैधानिकता पर एक यस कह दिया है, लेकिन इसके साथ एक और सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जून 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीते थे वो एक फ्लॉड, वो एक लॉजिकली डिस्क्रीपेंट, वो एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल रोल पर चुनाव जीते थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की भी पुष्टि कर दी है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में एक फ्लॉड इलेक्टोरल रोल पर चुनाव जीते थे तो इस चीज की भी अब चर्चा होनी चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक इलेजिटिमेट तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, एक इलेजिटिमेट वोटर लिस्ट पर चुने गए प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं वो आने वाले समय में अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे और देश में एक नया चुनाव कराएंगे लोकसभा का। कहां से लेकर आते हो आप ये बताइए, जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं तब उनको सीटें कितनी मिली थी और आप कितनी सीटें मिली हैं? अरे भाई, अरे जो हट गए हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। मैं एसआईआर में प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे थे। आप तथ्य कहां से ला रहे हो? हवाई बातें कर रहे हो, साहब इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, सारी प्रक्रिया सही है। एसआईआर पहली बार हुई है क्या? ब्रजेश जी, मुझे बोलने का मौका दे। सिंपल सी बात है कि 2024 में जिस इलेक्टोरल रोल पर उनका चुनाव हुआ था, जिस पर वो चुनाव जीत करके आए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो हमारा इलेक्टोरल रोल, वो वोटर लिस्ट शुद्ध थी, संवैधानिक थी या नहीं? इतनी सी बात पर डिस्कशन हर बार होती है भाई। आपको प्रक्रिया ही नहीं पता लगता। मुझे स्वतंत्र किस चीज की प्रक्रिया नहीं पता भाई? हर बार वोटर लिस्ट का सवाल सुप्रीम कोर्ट होता है। सर, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकता पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है। ये किसी ने नहीं कहा। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत सुप्रीम चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन वो कर सकता है। हाँ। लेकिन कानूनी रूप से जो चीज वैध है, क्या लोकतांत्रिक रूप से न्यायपूर्ण भी है? आंसर है नहीं। जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा एसआईआर किया गया है, ये इंक्लूजनरी, समावेशी तरीके से नहीं, एक्सक्लूजनरी तरीके से किया गया है। यहां पर अभी तक हमारे देश में जो एसआईआर होता था या वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण होता था, उसमें चुनाव आयोग वोटरों के पास जाता था और बोलता था कि भाई हम आपको वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में वोटरों को खड़ा कर दिया गया और कहा गया आप चुनाव आयोग के पास आइए, सिद्ध करिए कि आप अरे भाई साहब, यहां भी चुनाव आयोग ही गया है। भाषण दे जा रहे हो आप स्वतंत्र जी, आप नागरिक हैं। अरे ये कोई चुनावी मंच नहीं है, प्लीज। सिंपल सी बात है, चुनावी मंच नहीं। अरे सुनिए, आप चुनावी मंच नहीं है, पहली बात तो ये। जिस तरह से आप भाषण दे रहे हो, आप तथ्यों पे बात कर रहे हो। भाई सुन तो लीजिए। अरे बिल्कुल तथ्यों पे बात कर रहा हूं। क्या तथ्यों पे बात कर रहे हो? बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले क्या चुनाव आयोग गया नहीं इस बार? इससे पहले क्या वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं हुआ है? इससे पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं हुआ है? दुनिया में रहते हो आप स्वतंत्र जी? एसआईआर में चुनाव आयोग नहीं गया घर घर, बाकी कर्मचारी अधिकारी नहीं गए घर घर। 11 दस्तावेजों को बुला करके 3 महीने में, एक अल्प समय में, अल्पकालिक तरीके से एसआईआर कराया गया। अल्पकालिक तरीके से एसआईआर कराया गया, जिसमें लगातार विपक्षी पार्टियों ने चुनाव सवाल उठाया, बार बार चुनाव आयोग के पास गए। चुनाव आयोग कन्विंस करने की बजाय विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके उन्हें भगा दे रहा है। और उसके बाद अच्छा, एक तो बड़ी अच्छी चीज और सुनिए ना, प्रक्रिया पर सवाल उठाई ब्रजेश भैया, आपने प्रक्रिया पर सवाल उठाई ना। देखिए प्रक्रिया कितनी शानदार हुई। पहले होता है एसआईआर, उस पर उठते हैं सवाल, फिर होता है चुनाव और फिर आता है उसका वर्डिक्ट। भाई साहब, अगर वर्डिक्ट इतना ही कराना था तो पहले या तो चुनाव को रोक देते या फिर यह कह देते कि भाई साहब अभी जब तक ये मामला विचाराधीन है तब तक। सुन तो लीजिए पहले जी। आपने कहा कि साहब आधार कार्ड नहीं ले रहे, शामिल नहीं कर रहे। आधार कार्ड शामिल कर लिया, उसमें बार दस्तावेज आप 11 रखते। आधा अधूरा पढ़ के मत आया करो। आधा अधूरा पढ़ के नहीं, मेरी बात सुनिए। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कहा था। पहली हियरिंग में एसआईआर के जब बिहार से पहले आया, तब पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली थी कि इतने जल्दी क्या है एसआईआर कराने की। यह पहली बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इतनी जल्दी क्या थी एसआईआर कराने की? एक बार बिहार का चुनाव हो जाने देते।
कहीं राहुल गांधी जी ने या डर जो इस वोट बात का चोरी है, पर इनको या पकड़ा जो था, आपके वोट जो वोट चोरी पर इनका पकड़ा अरे था, क्या पकड़ा उसको है? छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। अरे कहां पकड़ा है? पकड़ के लाए क्या? कोर्ट में दस्तावेज पेश ब्रजेश कर भैया, देते। लीडर ऑफ अरे अपोजिशन भैया, ने- कोर्ट के लीडर फैसले ऑफ पे भरोसा अपोजिशन नहीं है ने क्या आपको? सार्वजनिक रूप से आरोप चिल्लाइए लगाया मत। वोटर चिल्लाने लिस्ट से में, फर्जी वोटर लिस्ट का, चिल्लाने और से- फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव जीतने का। चिल्लाने से झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाता। क्या आपको कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है? भाई साहब, सीधा सीधा कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है क्या आपको? भाई साहब, या कोर्ट के जनता में फैसले भ्रम पर फैलाना चाहते? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था एवरी जजमेंट अरे इज पहले अ क्या पब्लिक कहा था? कमोडिटी। अभी फैसले मेरी की बात बात सुनिए कर रहे ब्रजेश हैं भैया, ब्रजेश भैया मेरी बात सुनिए। एवरी जजमेंट इज अ पब्लिक कमोडिटी वंस इट्स डिलीवर्ड। तो इस देश की जनता का, इस देश की जनता का इस संवैधानिक अधिकार है कि अगर किसी प्रकार जजमेंट दिया जाता है, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो उसको अधिकार है उस पर सवाल पूछने का। हम सुप्रीम कोर्ट की मैं पूरी डिबेट आप ही से बहस करने में नहीं जाया करने वाला हूं। यदि 68 लाख हटाए थे तो कांग्रेस 8 ले आती, 5 ले आती, कोर्ट में खड़ा कर दे। अभी भी कोर्ट ने कहा है ना कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ भाषण पेल रहे हैं। जवाब ले लेता हूं। एक सवाल पूछा तो जवाब देते हैं। चुनाव आयोग से बता दीजिए कि जो 65 लाख बिहार में वोटर काटे, 91 लाख बिहार में जो बंगाल में जो वोटर काटे, किन ग्राउंड्स पे काटे? एक बार ग्राउंड तो बताए वो। अरे मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सार्वजनिक तो करे। स्वतंत्र चुनाव जी, में वोट फिर काट कह रहा हूं दिया, मैं चुनाव आपसे। हो गया, सार्वजनिक नहीं हुई आपसे वोटर फिर लिस्ट। कह रहा हूं मैं, आधा ज्ञान लेकर आते हो आप। 65 लाख नहीं, मैं कह रहा हूं 68 लाख और 66,000। चलिए ठीक है भैया, ठीक, मान सुनिए, लिया, छोड़ 68 दीजिए। जो भी अब है, आपने कहा कि किस आधार पे ग्राउंड काटे। बताएं अरे ना, सुन किस तो ग्राउंड लीजिए, पे काटा गया? सुन लीजिए। किस ग्राउंड पे काटा मैं गया? आपकी तरह चिल्लाना नहीं चाहता, सुन लीजिए। किस आधार पे काटे आपको नहीं पता क्या? नहीं, ये चुनाव आयोग बताएगा ना, मुझे चुनाव कैसे आयोग ने पता बताया होगा? ना। ये चुनाव आयोग बताएगा। अरे भाई, चुनाव आयोग नहीं सुप्रीम बताया। कोर्ट ने कल कहा है सार्वजनिक करिए ग्राउंड्स के साथ। आप जजमेंट पढ़िए ब्रजेश भैया, अरे आपने नहीं पढ़ा है। जजमेंट पढ़िए। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने जिनका काटे थे उनके नाम पैरा तक है। 97 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का क्या कहता है? ये हम दोनों की बहस नहीं चल रही। मैं सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, आपने नहीं पढ़ा तो आप देख लिए। अनुपस्थित हैं उनके काटे, डुप्लीकेट थे उनके काटे, मर गए उनके काटे। सुन लीजिए, ज्ञानेश कुमार है, आप ज्ञानेश कुमार है ब्रजेश भैया, ज्ञानेश कुमार को बताने दीजिए ना कि क्यों काटे, किससे काटे। अरे ये कोर्ट में ही बताया। ज्ञानेश कुमार जी को बताने दीजिए ना। अरे भाई, ये आने कोर्ट में ही दीजिए, बताया। सार्वजनिक ज्ञानेश करें ना। कुमार यहाँ नहीं बैठे। 91 लाख वोटर सार्वजनिक ऐसा करें। नहीं है क्या? 27 लाख वोटर जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया इस बार वोट नहीं दे सकते, तो अगली बार वोट दे देना। ये बात बोली, ये बात किसने बोली? तो जाके दस्तावेज पेश कर दो। भाई क्या साहब, बुराई है सुप्रीम उसमें? कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामने दस्तावेज पेश हो चुके थे, ठीक और है। दस्तावेज जब पेश हुए उसमें मतलब आप- उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बार वोट अरे नहीं दे आप अपनी सकते, पार्टी तो का अगली स्टैंड- बार वोट देना। आपकी अपनी पार्टी का अप्रत्याशित स्टैंड। तरीके से इस बार इतिहास अरे में भाई पहली साहब, बार ये- इतना गैर जिम्मेदार ये बयान कांग्रेस- भारत का सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। अरे इसकी हमें घोर कांग्रेस का निराशा है टैलेंट हंट कि नहीं इस है। बार वोट नहीं दे सकते, गलत तो बात। अगली बार देखो, वोट दे देना। कोर्ट पर ऐसे सवाल आपके नेताओं ने नहीं भाई उठाए। साहब, ये हमारे तो- देख, सुनिए, सुन लीजिए पहले, 1977 सुन लीजिए पहले मेरी जी, बात। जी, जी। स्वतंत्र जी, जी। ये कांग्रेस का टैलेंट हंट नहीं है कि आप भाषण बहुत अच्छा दे लो, चिल्ला लो, अपनी बात मनवा लो। यहाँ तर्कों के साथ बात होती है। तर्कों के साथ एक और बात नहीं, कहता हूं। ठीक है, आपने कहा कोर्ट में नहीं, सवाल हो गया उठा। आपका, क्या हो गया। भाजपा ने कभी इतना क्या- टाइम नहीं, टाइम नहीं है, इतना टाइम